अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इज़हारुल हक़, पेश खिदमत है हेडलाइंस। टीआरएस दौरे हुकूमत में 8 मसाजिद शहीद, शमसाबाद की मस्जिद दोबारा इसी मुकाम पर तामीर करने कांग्रेस का मुतालबा। गैस सिलेंडर धमाके से फट पड़ा, 5 अफराद झुलस गए, ज़िले संगारेड्डी में हादसा। हैदराबाद के जुबली हिल्स में नाबालिग लड़की की इज्तिमाई इस्मत रेज़ी केस में नाबालिग मुल्ज़िम की भी ज़मानत मंजूर, तमाम मुल्ज़िमीन ज़मानत पर रिहा। टीआरएस के दस्ता 15 अरकान असम्बली पार्टी छोड़ने तैयार, बीजेपी क़ायद बंडी संजय का बयान। ज़िले संगारेड्डी में गैस सिलेंडर के फट पड़ने के नतीजे में 5 अफराद झुलस गए। ये वाक़या ज़िले के मीनपुर में एक मकान में पेश आया, जहां दूध गर्म करने के लिए खातून ने गैस सिलेंडर की गैस को खोलते हुए माचिस की तीली दिखाई, ताहम सिलेंडर से गैस के अखराज के नतीजे में वो फट पड़ा। इस वाक़े में 5 अफराद झुलस गए और मकान में आग लग गई। पुलिस ने बताया कि झुलस जाने वालों की शिनाख्त गुंटूर ज़िले के रहने वालों के तौर पर की गई है। ये अफराद तलाश माश के लिए इस इलाके में आए थे। झुलसे हुए अफराद ने कहा कि गैस पूरे मकान में फैल चुकी थी। इस वाक़े के साथ ही ज़ोरदार धमाका हुआ और आग भड़क उठी। झुलस जाने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। तमाम अफराद को इलाज के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़ एक पब में पेश आए नाबालिग लड़की की इज्तिमाई इस्रत-ए-ज़ी केस में बालिग मुल्ज़िम की भी ज़मानत मंजूर हो गई। इस केस में 6 मुल्ज़िमों को गिरफ़्तार किया गया था। इनमें 5 नाबालिग और एक बालिग मुल्ज़िम सादुद्दीन शामिल है। चंद दिन कबल जूनियर कोर्ट ने 5 नाबालिग मुल्ज़िमीन को ज़मानत मंजूर कर दी थी और आज इस केस में मुल्ज़िम नंबर 1 सादुद्दीन, जो मास्टरमाइंड है, को ज़मानत मिल गई। नामपल्ली अदालत ने जुमेरात को इसे मशरूत ज़मानत दे दी। पिछले हफ्ते जुबली हिल्स पुलिस ने इस्मत रेज़ी केस में चार्जशीट दाखिल की थी। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने कहा कि रियासत में ज़मीनी इंतखाबात होने वाले हैं। उन्होंने अपनी प्रजा संग्राम यात्रा के तीसरे मरहले के एक हिस्से के तौर पर भोंगीर में मीडिया से बात करते हुए दावा किया है कि अवामी दबाव की वजह से टीआरएस के दस्ता 15 एमएलए मुस्तफ़ी होने तैयार हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि मंगोड़ असम्बली के ज़मीनी इंतखाबात में बीजेपी जीत जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कई मौके बीजेपी पार्टी और मोदी के हक़ में बात की है। उन्होंने यकीन दिलाया कि आने वाले बीजेपी हुकूमत सहाफ़ियों को हर तरह की सहूलत फ़राहम करेगी। मज़ीद ये भी कहा कि इंतखाबात तक अवामी जद्दोजहद जारी रहेगी। रियासती हुकूमत को अवाम की मुखालिफत का सामना है। मन का मानना है कि टीआरएस हुकूमत में उनका कोई मुस्तक़बिल नहीं है। लोकसभा की कार्रवाई जो गुज़िश्ता 3 दिनों से अच्छी तरह से चल रही थी, जुमेरात को एक बार फिर मुतासिर हुई, जब कांग्रेस के अरकान ने हुकूमत और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जैसे इदारों के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाते हुए ज़बरदस्त हंगामा किया। जैसे ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 11 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू की, कांग्रेस के अरकान ने हुकूमत पर मनमानी, डिक्टेटरशिप और सरकारी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाते हुए हंगामा आराई शुरू की और जमकर नारेबाजी की। स्पीकर ने हंगामा आराई के दरमियान वक्फ़े सवालात चलाने की कोशिश की और वक्फ़े सवालात तकरीबन 30 मिनट तक जारी रहे। इस दौरान हुकूमत ने ऐवान में कई सवालों के जवाब दिए। हंगामा आराई करने वाले अरकान को अपनी नशिस्तों पर जाने की तलखीन की गई। स्पीकर ने कहा कि इन्हें वक्फ़े सवालात के बाद इज़हार ख़याल का मौका दिया जाएगा। ताहम अरकान ने हंगामा आराई जारी रखी, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई 2 बजे दिन तक मुलतवी करनी पड़ी।
जम्मू और कश्मीर के गवर्नर लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा ने आज अपने खिताब में कहा कि जम्मू और कश्मीर बेपनाह वसाइल और सलाहियतों से मालामाल है। नौजवानों को साल 1991 में बंदूक उठाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इनका कहना था कि आज भी कुछ लोग इस खित्ते के अमन से खुश नहीं हैं। वो नौजवानों को मुसलसल गुमराह कर रहे हैं। मिस्टर सिन्हा ने कहा कि यूनियन टेरेटरी में 5 अगस्त 2019 के बाद तरक्की की रफ्तार ने ऊंचाई की कई नई मंजिलों को तय किया है। इन्होंने कहा कि साल 2019 से कबल रोजाना सिर्फ 6 किलोमीटर रोड तामीर किए जाते थे, जबकि आज 20 किलोमीटर रोड तामीर किए जा रहे हैं। इनका कहना था कि कबल 2019 के सिर्फ 2500 किलोमीटर रोड की योमिया मैगडामाइजेशन की जाती थी, जबकि आज 7500 किलोमीटर रोड की मैगडामाइजेशन की जाती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि आज जम्मू और कश्मीर के किसान अपनी आमदनी के बायस सबसे ज़्यादा खुश हैं। इन्होंने ये भी कहा कि जहां तक किसानों की आमदनी का ताल्लुक है, जम्मू और कश्मीर पंजाब और हरियाणा के बाद इसमें सबसे बेहतर है। इनका ये भी कहना है कि हमारे इंतज़ामिया कारीगरों की बहबूदी के लिए भी पुरअज़्म है। मिस्टर सिन्हा ने मजीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मुल्क के तमाम तिजारतों और दस्तकारियों से गहरा लगाव है। मरकजी हुकूमत के ताउन से हमारी इंतज़ामिया क़दीम दस्तकारी को महफूज रखने के लिए हर मुमकिना मदद फराहम कर रही है। नीज़ हर मुल्क और माशरा अपनी मखसूस दस्तकारियों और म्यूज़िक से पहचाना जाता है। कश्मीर अपनी शानदार दस्तकारियों और दस्तकारों से दुनिया में मशहूर है। मुल्क भर में कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 205.22 करोड़ से ज़्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई। मरकज़ी वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद ने जुमेरात को यहाँ बताया कि आज सुबह 7 बजे तक वज़ारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 19,893 नए मरीज़ सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीज़ों की तादाद 1,36,478 हो गई है। ये मुतासरा केसेस का 0.31% है। इन्फेक्शन की यौमिया शरह 4.94% हो गई है। वज़ारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 20,419 अफराद को कोविड से सेहतियाब हुए हैं। अब तक कोविड से कुल 4,34,24,029 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। बहाली की शरह 98.50% है। यंग इंडिया अखबार पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से की गई कार्रवाई की मुखालिफत करते हुए कांग्रेस की मध्य प्रदेश यूनिट के सदर कमलनाथ ने आज कहा कि बापू के ज़रिए शुरू किए गए इस अखबार को कुचलने का जवाब आज़ाद हिंदुस्तान देगा। अपने ट्वीट में मिस्टर कमलनाथ ने इल्ज़ाम लगाया कि इक़्तिदार की भूखी हुकूमत बापू के शुरू करदा यंग इंडिया अखबार पर कब्ज़ा कर रही है। ये यंग इंडिया है जिसके ज़रिए महात्मा गांधी के हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए पूरे मुल्क में अदम तशद्दुद की रोशनी जलाई और हमें आज़ादी मिली। उन्होंने कहा कि यंग इंडिया जो आज़ाद हिंदुस्तान का संग बुनियाद था अब कुचला जा रहा है। इसका जवाब आज का आज़ाद हिंदुस्तान देगा। नेशनल हेराल्ड केस के सिलसिले में मनी लॉन्ड्रिंग केस के मामले में कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे को भी तलब किया गया। इससे कबल एजेंसी ने हेराल्ड हाउस बहादुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली में वाक़े यंग इंडिया के दफ्तर को सील कर दिया था और इस पर नोट्स चस्पा करके लोगों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी थी। सील करने की कार्रवाई से कबल एजेंसी ने मुल्क भर में फैले हेराल्ड हाउस और हेराल्ड अखबार ग्रुप के मकामात की तलाशी ली थी। कांग्रेस के साबिक सदर मिस्टर गांधी ने ईडी की कार्रवाई पर तनकीद करते हुए कहा कि इसके जरिए इनकी पार्टी को धमकाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने ट्वीट किया, राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे को ईडी ने इस वक्त तलब किया जब पार्लियामेंट का इजलास जारी है। दर हकीकत वो खड़गे वहां से 12:30 बजे रवाना हुए थे और इन्होंने अपनी हाजिरी रिकॉर्ड की थी।
ذرائع کے مطابق مسٹر کھرکے ہیرالڈ ہاؤس پہنچے تھے اور وہاں ای ڈی کی ٹیم تلاشی کے کام میں لگی ہوئی تھی۔ مسٹر کھرکے نے منگل کو کہا تھا کہ نیشنل ہیرالڈ کے مختلف دفاتر پر ای ڈی کے چھاپے سیاسی انتقام کی کارروائی تھی۔ قابل ذکر ہے کہ ہیرالڈ منی لانڈرنگ معاملے میں ای ڈی نے مسٹر راہل گاندھی اور محترمہ سونیا گاندھی سے کئی راؤنڈ میں کئی گھنٹے پوچھ گچھ کی ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے جمعرات کو کہا کہ اعظم گڑھ میں ترقی کی رفتار تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ یہاں کے لوگوں کو ملک و دنیا میں اپنی شناخت بتانے میں اب کوئی تذبذب کا شکار نہیں ہونا پڑے گا۔ آئی ٹی آئی کے میدان میں 143 کروڑ کی 50 پروجیکٹوں کا افتتاح کرنے کے موقع پر یہاں منعقدہ عوامی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یوگی نے کہا کہ نوجوانوں کو خود کفیل بنانا حکومت کی اولین ذمہ داری ہے اور نوجوان خود کفیل ہو گئے تو آج اتر پردیش مسلسل ترقی کے راستے پر گامزن رہے گا۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اپنے خطاب میں کہا کہ بی جے پی کی حکومت سے پہلے اعظم گڑھ کا ملک و دنیا میں اس کی شناخت کا ایک بڑا مسئلہ بن گیا تھا۔ اعظم گڑھ کا نام بتانے پر لوگ غلط نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ بی جے پی حکومت نے اس بحران سے اعظم گڑھ کو نجات دلایا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ہر پور کو سیاحت کے طور پر فروغ دے کر آرٹ کے شعبے میں اعظم گڑھ کو آگے بڑھانے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے اعظم گڑھ میں کالی مٹی کے برتن کو بنانے کے آرٹ کو آگے بڑھانے کے لیے 1 ڈسٹرکٹ 1 پروڈکٹ اسکیم کے علاوہ یہاں کامن سروس سینٹر کھولنے کے لیے افسران اور پارٹی کے لیڈروں کو اجلاس کے بعد عملی جامہ پہنانے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے یہاں کے میڈیکل کالج میں پیرامیڈیکل کورسز کرانے کی بھی بات کہی۔ یہ بھی کہا کہ اعظم گڑھ کو جوڑنے والی پوروانچل ایکسپریس وے یہاں کی ترقی میں میل کا پتھر ثابت ہوگی۔ ترقی کی اسکیمات بڑھیں گی تبھی صوبے کی زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ یوگی نے دنیش لال نرہوا کو ایم پی بنانے پر اعظم گڑھ کی عوام کا شکریہ ادا کیا اور اتر پردیش حکومت کے ذریعے چلائی جا رہی مختلف اسکیمات سے مستفید ہونے والوں میں چیکس اور تصدیق نامے تقسیم کیے۔ اس موقع پر پنچایتی راج کے کئی قائدین موجود تھے۔